हेलो बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। जैसे कि आपकी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम क्लास 10th का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मेरी लास्ट वीडियो आपके लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। मैंने आपको उसमें ये बताया था कि हम इस चैप्टर में कौन-कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज मैं आपके साथ सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस वीडियो में आपको किस बेस को लेके आगे बढ़ना है। ठीक है बेटा? और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल सीबीएसई पिक्चर्स को देख के बहुत से क्वेश्चंस पुट करती है। आपकी बुक में जितनी भी पिक्चर्स दी गई हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में कवर करूँगी और आपको पता होगा कि यही मेन पिक्चर्स हैं जिनको आपने आगे जाकर लर्न करना है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जब भी मेरी वीडियो देखें, साथ में अपनी एनसीईआरटी बुक विद पेन या पेंसिल लेकर ज़रूर बैठें। चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट पिक्चर है जो आपकी बुक्स में भी है। आपको पता होना चाहिए कि ये पिक्चर आपको क्या बता रही है, इसमें क्या इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें इसमें पढ़ने की उसको ज़रूरत पड़ रही है। चलिए पढ़ते हैं। In 1900, a popular music publisher E.T. Paul produced a music book that had a picture on the cover page announcing the dawn of the century. अब क्या है आपको याद रखना चाहिए कि एक पॉपुलर म्यूजिकल जिन्होंने पब्लिश की थी उस बुक को उनका नाम क्या था? E.T. पॉल था। 1900 ईयर का टाइम था ये। उन्होंने अपनी म्यूजिक बुक जब पब्लिश की तो उसके पिक्चर का जो कवर पेज बनाया उस कवर पेज का क्या नाम रखा? द डॉन ऑफ द सेंचुरी। ये आपको दो चीजें मेन करनी है। नाम क्या था म्यूजिक बुक कवर का? म्यूजिक बुक जो उन्होंने बनाई थी उसका कवर बुक का नाम क्या था? किसने बनाई और कौन से ईयर में आई थी? अब आप देखेंगे एट द सेंटर ऑफ द पिक्चर इज अ गॉडेस लाइक फिगर। आप जैसे देख रहे हैं पिक्चर के सेंटर में जो है जो वीमेन दिखाई गई है वो एक गॉडेस लाइक फीचर दिखाया गया है जिसको हमने इन पे यहाँ पे इन्होंने क्या इसको सिग्निफाई किया है? एंजल ऑफ प्रोग्रेस। जो आगे बढ़ने के लिए एक एंजल जो है आगे प्रोग्रेस डेवलपमेंट को आगे शो कर रही है। बियरिंग द फ्लैग ऑफ द न्यू सेंचुरी। इन्होंने अपने हाथ में जो फ्लैग पकड़ा हुआ है आप देखेंगे उसके ऊपर सेंचुरी लिखा है। मींस ये एक एंजल है जो एक प्रोग्रेस की तरफ चल रही है और इन्होंने एक फ्लैग पकड़ लिया है जो आगे की सेंचुरी को दिखा रही है कि अब नेक्स्ट न्यू जो हम कह सकते हैं जमाना आने वाला है, एक नेक्स्ट सेंचुरी आने वाली है। शी इज जेंटली पर्च्ड ऑन अ व्हील विद विंग्स। अब आप देखेंगे इनके पैरों में हम देख रहे हैं दो विंग्स बने हुए हैं, विंग्स पंखों की तरह बने हुए हैं। सिंबलाइज द टाइम। जो ये विंग्स हैं वो उसको क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? टाइम। अब टाइम बदलने वाला है। हर फ्लाइट इज टेकिंग हर इनटू द फ्यूचर। अब ये ऐसी फ्लाइट पे चलने वाली हैं, ऐसे विंग्स ये टाइम ये जो विंग्स हैं ये इसको ऐसे टाइम की तरफ लेके जाने वाला है जो हम एक फ्यूचर की तरफ चलने वाले हैं। Floating about behind her are the signs of progress, railway, camera machines, printing press and factory. अब आप जैसे फोटो के पीछे देख रहे हैं बेटा, ये सारी मैंने न्यू टेक्नोलॉजी की फोटोज देख रहे हैं आप लोग कि अब हम एक ऐसा टाइम आने वाला है जब आपको रेलवेज आने वाली हैं, कैमराज आने वाले हैं। अब हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। आप आज का टाइम मत इमेजिन करिए कि एक ऐसा टाइम आने वाला है जब रेलवेज आने वाली हैं, कैमराज आने वाले हैं, मशीन्स आने वाले हैं और हम लोग कह सकते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस, फैक्ट्री मतलब इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज भी नहीं आई हैं अभी। मतलब ये टाइम दिखा चुके हैं टी-पॉल कि अब ये न्यू सेंचुरी स्टार्ट होने वाली है जब आप एक प्रोग्रेस की तरफ चल रहे हैं। ठीक है? तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ इस पिक्चर में हमने क्या मेन इंपॉर्टेंट किया कि ईटी पॉल जो थे उन्होंने एक म्यूजिक बुक की कवर बुक के ऊपर नाम लिखा था डॉन ऑफ द सेंचुरी 1900 ईयर। सेंटर ऑफ द फोटो में कौन है? एंजल ऑफ प्रोग्रेस है जो आगे प्रोग्रेस को दिखा रही हैं। उन्होंने अपने हाथ में एक फ्लैग पकड़ा हुआ है जिसमें सेंचुरी लिखा है, मींस आगे की बातें होने वाली हैं। इनके पीछे बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। ये एक व्हील के ऊपर भी खड़ी है। हाँ जी, प्लीज ध्यान दीजिए एक ऐसे व्हील के ऊपर जिसकी विंग्स लगी है जो इनको आगे फ्यूचर टाइम में लेके जाएगा, आगे प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये पिक्चर बहुत ध्यान से आप देखेंगे। पेपर में इसके रिगार्डिंग 2-3 क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के आ जाते हैं। This glorification of machines and technology even more marked in a picture which appeared on the pages of trade magazines over 100 years ago. Means कहते हैं ये कवर पेज इतना फेमस हुआ था कि 100 years ago मीन्स आगे भी 100 सालों तक ये किसी न किसी ट्रेड मैगजीन्स में या कलर्ड मैगजीन्स के ऊपर शो किया गया था क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई बताना चाहता था कि अब न्यू टेक्नोलॉजी आने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी बुक में सेकंड पेज पे ये बुक है, सॉरी ये सेकंड पेज पे मैंने दिखाया है। एक फोटो लगी हुई है। आप देख रहे होंगे एक मैन ऊपर बैठे, एक मैन नीचे बैठे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर बेटा। इसको बड़े ध्यान से समझेंगे हम। एट द वन एट द टॉप इज अलादीन। आप देख रहे होंगे जो फोटो के ऊपर बैठे हैं, यस अलादीन जो आप लोग कभी कार्टून देखते थे जिनके हाथ में चिराग हुआ करता था।
द वन एट द टॉप इज अलादीन फ्रॉम द ओरिएंट। यहाँ पे ओरिएंट क्या बताया गया है, मार्क करेंगे, लिखेंगे अपनी बुक में बेटा सब, पास्ट टाइम को। इन्होंने, आपने देखा होगा, पास्ट टाइम को ये रेफर कर रहे हैं कि जो हम लोगों का बीता हुआ समय है, ये उस टाइम की बात कर रहे हैं अलादीन की। हु बिल्ट अ ब्यूटीफुल पैलेस विद हिज मैजिक लैम्प। जब उन्होंने अपना लैम्प को घिसा, मैजिकल लैम्प को घिसा, तो उन्होंने उस मैजिक से, ये मतलब यहाँ पर आपको इस पिक्चर में दो मैजिशियंस की बात करी गई है, एक पुराने जमाने की, एक अलादीन की, जिन्होंने चिराग को घिसा तो उनका एक सामने एक बहुत बड़ा पैलेस आ गया, एक ब्यूटीफुल पैलेस आ गया। तो अब नीचे कौन है? The one at the top bottom is the modern mechanic who with his modern tools weaves a new magic, build bridges, ships, towers and high-rise building. अब जो नीचे बैठे हैं ये भी अलग तरह के म्यूजिशियन है, ये मॉडर्न म्यूजिशियन है। ये क्या कर रहे हैं? ये अपने हाथ में मॉडर्न टूल्स लेकर न्यू न्यू मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे मैम क्या मैजिक क्रिएट किया इन्होंने? इन्होंने हमारे लिए ब्रिजेस को बनाया, शिप्स बनाए, टावर्स बनाए, हाई राइज बिल्डिंग, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स भी बनाई। ठीक है, तो देखा जाए दोनों मैजिशियन है। एक ने लैम्प को घिसा तो अपना पैलेस बना लिया, दूसरे टूल्स को यूज़ किया तो हमारे लिए बड़ी-बड़ी चीज़ें बना दी। अब क्या मेन इम्पोर्टेंट रह गया कि अलादीन इज शोज एज रिप्रेजेंटिंग द ईस्ट। ईस्ट मीन्स जो पिछला पास्ट हमें दिखाते हैं, एंड द मैकेनिक स्टैंड मीन जो बॉटम पर्सन है, दे शोज द वेस्टर्न एंड मॉडर्निटी। आपको याद होगा हम लोग अक्सर बातें करते हैं कि वी आर लाइकिंग वेस्टर्न म्यूजिक। इट मीन्स कि हमें वेस्टर्न म्यूजिक पसंद है, हमें मॉडर्न म्यूजिक पसंद है। तो आप इसी चीज को बड़ा ध्यान में रखेंगे कि मैकेनिक जो वन है वो हमें वेस्टर्न की तरफ लेके जा रहा है, मॉडर्न की तरफ लेके जा रहा है। जो अलादीन है वो ईस्ट की तरफ या पास्ट की हम बात कर रहे हैं। So, this image offer an triumphant account of the modern world. Within this account, the modern world is associated with rapid technological change and innovations, machines, factories, railways, and steamships. It means ये जो modern world है वो किन किन चीजों से जुड़ा पड़ा हुआ है कि न्यू टेक्नोलॉजी आने वाली है, न्यू इनोवेशंस आने वाली हैं, मशीन्स आने वाली हैं, फैक्ट्रीज आने वाली हैं, रेलवेज आने वाली हैं, स्टीम पावर, स्टीम शिप्स आने वाली हैं। मीन्स मॉडर्न वर्ल्ड अपने साथ बहुत कुछ लेके आएगा। The history of industrialization thus become a simply a story of development, and the modern age appear as a wonderful time of technological progress. Means अब जो हम ये आगे चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड है उसकी हिस्ट्री है, वो सिंपली एक बहुत प्यारी कहानी है जिसमें आपको सिर्फ डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। और आज हम जिस एज में रह रहे हैं, इस मॉडर्न पीरियड में रह रहे हैं, वो एक ब्यूटीफुल टाइम है जिसमें हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी को प्रोग्रेस होते देखा। अब आप देखेंगे पहले हमारे पास एक सिंपल मोबाइल हुआ करता था, उसके बाद स्मार्टफ़ोन्स आ गए हैं। अब आप लोग देखेंगे हर चीज़ में प्रोग्रेस है। पहले कैसे वॉशिंग मशीन्स हुआ करती थी, अब फुली वॉशिंग मशीन हो गई है जिसमें ह्यूमन लेबर की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। तो दिस इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ द डेवलपमेंट, दिस इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो इस चैप्टर में मैं 2 चीज़ें आपको बेटा क्लियरली करूँगी। एक पर्सपेक्टिव हम पढ़ेंगे वेस्टर्न पार्ट का, बेसिकली हम देखेंगे एक ब्रिटेन पर्सपेक्टिव देखेंगे, और सेकंड हाफ हम चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव कि कैसे इंडस्ट्री ने ब्रिटेन पर्सपेक्टिव को और इंडियन पर्सपेक्टिव को इफेक्ट किया था। तो आज की वीडियो बेटा मैं यहीं पे स्टॉप करूँगी। आप लोग आज इन दोनों पिक्चर्स को पढ़ेंगे, जो मैंने आपको समझाया उसको रीड करेंगे। ये इस पूरे चैप्टर का मैंने आपको बेस बताया कि हम कैसे टेक्नोलॉजी, कैसे हम डेवलपमेंट की बातें करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका यूनिट 1 स्टार्ट करूँगी जिसका नाम है बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तब तक के लिए आप सब इस चीज़ को रिवाइज़ करें, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ बहुत अच्छी लगती हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय बेटा।